अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कौन सा दस्तावेज ज़रूरी? नागरिकता का पक्का सबूत। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा दस्तावेज है जो नागरिकता का पक्का सबूत है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ में फ़र्क क्या है, यानी कि सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट सच में भविष्य में काम आएंगे, यानी कि वो कौन सा दस्तावेज है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आइडेंटिटी प्रूफ और सिटीजनशिप में फ़र्क, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है और सिटीजनशिप जो है क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है आइडेंटिटी प्रूफ आप कौन है, नाम, जन्म तिथि, पता, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पैदाइश कब हुई है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो सिटीजनशिप से जो पता चलता है कि आप कानूनी रूप से किस देश के नागरिक हैं। पहचान और नागरिकता दो अलग चीज़ें हैं, यानी कि सिटीजनशिप से ही ये पता चलता है कि आप किस देश के रहने वाले हैं, आप किस देश के नागरिक हैं। आइडेंटिटी प्रूफ से जो है पता नहीं चलता है। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आधार कार्ड क्यों नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कई मर्तबा बता चुकी है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा आधार सिर्फ रहने यानी कि रेसिडेंसी का प्रूफ है। 182 दिन भारत में रहने वाला विदेशी भी आधार बनवा सकता है, इसलिए आधार नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, ये सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड से सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। क्योंकि अगर जो लोग विदेश के रहने वाले हैं, अगर वो आकर भारत में 182 दिन रह जाते हैं तो वो भी जो है बनवा सकते हैं आधार कार्ड, इसलिए आधार कार्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए वोटर आईडी क्यों फाइनल प्रूफ नहीं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वोटर आईडी कार्ड भी जो है नागरिकता का प्रूफ है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता का प्रूफ क्यों नहीं है। तो देखिए आगे वोटर लिस्ट में गलती संभव, नाम गलत तरीके से जुड़ सकता है, इसलिए सिर्फ वोटर आईडी से नागरिकता साबित नहीं होती। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप जो है वोटर लिस्ट में नाम को भी जुड़वा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो है जुड़वा चुके हैं वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में, तो इसीलिए जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है वोटर आईडी। उसके बाद आगे देखिए पासपोर्ट क्यों अंतिम सबूत नहीं। पासपोर्ट मजबूत दस्तावेज है, लेकिन अगर फर्जी जानकारी साबित हो जाए तो रद्द हो सकता है, इसलिए इसे भी प्रमाण माना जाता है, यानी कि प्रथम प्रमाण माना जाता है पासपोर्ट को भी। बट पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट के बारे में भी साफ साफ बता दिया गया। अब बात ये आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मजबूत दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, नागरिकता साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। जिन लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए, जो लोग भारतवासी हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट, पुराना और रिकॉर्ड
कोर्ट में भी कई मामलों में मजबूत माना जाता है। पुराना रिकॉर्ड होने से फर्जी बनाना मुश्किल। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये बताया जा रहा है कि आप जो है पुराने रिकॉर्ड से भी आप नागरिकता ले सकते हैं। आप 10th की सर्टिफिकेट से या फिर 8वीं की टीसी से भी आप जो है नागरिकता ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पुराना डॉक्यूमेंट है, तो उससे भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि जारी हो, सीधे गृह मंत्रालय द्वारा जारी सबसे मजबूत कानूनी दस्तावेज। यानी कि आप जो है नागरिकता प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं, उससे भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, बट वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी हुआ हो। अगर आप इधर उधर से करवाएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता कैसे मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार 5 तरीके से। यानी कि सिटीजनशिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 5 तरीके से जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला, वंश से भी आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण से भी जो है आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि नेचुरलाइजेशन से भी आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। क्षेत्र जुड़ने से भी आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, जन्म के आधार पर नियम सरल भाषा में। यानी कि जन्म के आधार पर आपको किस तरीके से भारत की नागरिकता मिलेगी, क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 1950 से 1987 में जो लोग भारत में जन्मे हैं वो नागरिक हैं। जिनकी पैदाइश 1987 से 2004, एक माता या पिता भारतीय होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1950 से लेकर 1987 के बीच में हुई है तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको माँ बाप में दोनों में से कोई एक जो है भारतीय होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, 2004 के बाद एक माता पिता भारतीय हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय हो और दूसरे जो हो वो अवैध नहीं हो, यानी कि उनका भी जो है भारत से कनेक्शन हो। उसके बाद आगे देखिए, आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट जरूरी है, लेकिन ये अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं है। यानी कि आधार कार्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, साथ में जो है पैन कार्ड भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, साथ में बताया जा रहा पासपोर्ट भी जो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। बट ये ज़रूर बता दिया गया है कि ये जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं। जन्म प्रमाण पत्र और पुराने शैक्षणिक दस्तावेज संभाल कर रखें, सरकारी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि हो सकता है कि जो है आने वाले वक्त में जो है दूसरा नियम लागू हो जाए। जैसे कि अभी आप वीडियो फरवरी में देख रहे हैं, 2 महीने के बाद वीडियो देखेंगे अगर आप, तो हो सकता है कि उस वक्त जो है कुछ और नियम लागू हो। समय समय पर जो है नियम बदलता रहता है, तो आपको जो है नियम का ज़रूर ख्याल रखना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए, जिनकी पैदाइश भारत में हुई है या फिर जिनकी पैदाइश भारत में नहीं हुई है, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।